हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। काउंसलिंग का मीनिंग क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है, काउंसलिंग के मेन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं और काउंसलिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट। सो काउंसलिंग इज़ ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन विच एन इंडिविजुअल इज़ हेल्प्ड बाय अ काउंसलर to make a decision and solve his problem at their own level। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो आदमी जिसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और एक हमारे जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। और जो काउंसलर होता है वो इंडिविजुअल को, उस क्लाइंट को इस तरह से उसकी हेल्प करते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को जो सल्यूशन है उसको अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी को डेवलप करके, फैसिलिटेट करके उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और डिसीज़न तक पहुंचता है। यानी कि काउंसलर जो इंडिविजुअल या क्लाइंट होता है उसी को उतना सक्षम बनाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सामने बैठते हैं दोनों, अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो का इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम बताता है और काउंसलर सुनता है और उसके बाद वो जो है उनको इस लेवल तक पहुंचाते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। सेकंड है इट इज़ ए द प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस और हेल्पिंग व्हेन अ पर्सन इन द सिचुएशन ऑफ डायलमा। डायलमा होता है जब दुविधा की स्थिति में कोई आदमी होता है। अब हमने ये पढ़ा कि काउंसलिंग में क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को सहायता करता है, हेल्प करता है उस आदमी को उस दुविधा की कंडीशन से निकालने के लिए, उस सिचुएशन से निकालने में, कि उस तरह से उनको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या उनको चीज़ समस्याओं को समझने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो उस दुविधा की स्थिति से निकल कर के अपने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। जो हमारी काउंसलिंग होती है वो हमारी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। वो ऐसी हवा में जैसे तीर उछाल दिया जाता है कि हाँ, जैसे गाइडेंस में कह दिया जाता है कि उसमें कोई प्रॉपर या कोई आपके प्रोफेशनल होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। हमने गाइडेंस का जब टॉपिक किया था तो उसमें भी ये चीज़ बड़े अच्छे से देखी समझी थी कि गाइडेंस कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा, जो आपका फ्रेंड है, आपके घर के बड़े आदमी हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये करो। बट काउंसलिंग में क्या है कि काउंसलिंग एक जो प्रोफेशनल होते हैं वही इस काउंसलिंग जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, इसका एक निश्चित गोल होता है। और गोल क्या होता है? ये होता है टू फैसिलिटेटिंग बिहेवियरल चेंज, कि जो इंडिविजुअल, जो क्लाइंट अपनी समस्या लेकर के आया है काउंसलर के पास, वो उसके बिहेवियर को उसको इस तरह से एबल बनाए, उसके पोटेंशियल को इस तरह से निखारें या उसकी एबिलिटी को समझाने का उसको प्रयास करें ताकि उसमें वो उनको समझे और अपने बिहेवियर में बदलाव ला सके। दूसरा उसका गोल है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव क्लाइंट्स एबिलिटी। क्लाइंट की जो एबिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं जो काउंसलिंग के द्वारा हम, ताकि वो दोनों चीज़ों में, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने के एबल हो जाए। फिर आता है जो क्लाइंट, जो हमारी काउंसलिंग होती है उसका नेक्स्ट गोल होता है टू एनहांस क्लाइंट्स इफेक्टिवनेस एंड देयर एबिलिटी टू कोप, कि कैसे उस सिचुएशन के साथ इफ़ेक्टिवली हमने कोप अप करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है टू प्रमोट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाइल फैसिलिटेटिंग क्लाइंट्स पोटेंशियल। जब हम क्लाइंट के पोटेंशियल को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव तो क्या करते हैं बल्कि उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको सही दिशा निर्देश देते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स के डिसीज़न लेना जो है वो शुरू करता है और वो उसमें सक्षम होता है। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स टू ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। काउंसलिंग के द्वारा हम इंडिविजुअल के क्लाइंट का जो नज़रिया होता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग मस्ट हैव इट इज़ द प्रोसेस विच मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्टवर्दी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप और ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास।
जो क्लाइंट है उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि ये जो काउंसलर हैं ये मेरी बात को पूरी तरह से सुनेंगे और उसको अहमियत देंगे, और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण जो उनका रिलेशनशिप होता है वो बिल्डअप होना चाहिए। काउंसलिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल है कि आप जो अपनी समस्या क्लाइंट आपसे शेयर कर रहा है या आपको बता रहा है, आप इतना विश्वास उसका जीत सकें कि वो ईज़िली फ्री होकर के अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके। इस तरह का एक सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप जो है उसमें ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ ए लर्निंग सेंटर्ड प्रोसेस। लर्निंग सेंटर्ड प्रोसेस हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, उसके बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं, उसके खुद का जो एटीट्यूड होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, उसमें बदलाव लाते हैं, उसकी डिसीज़न मेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लर्निंग, चीज़ों को सीखा उसने, तो ये चीज़ों को सिखाने की ही प्रोसेस है। सो इट इज़ ए लर्निंग सेंटर प्रोसेस and it involves discussion to clarify the problems, explore the nature and importance of the problem through skillful question। जो काउंसलर हैं वो क्या करते हैं, काउंसलिंग के क्लाइंट के साथ जो प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कशन के साथ क्लियर करते हैं कि वास्तव में समस्या है क्या, उसकी समस्या किस तरह की है, वो उस नेचर को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और उस समस्या वो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि उसने उस आदमी को एक डिप्रेशन तक लेके गया है, या उसकी वजह से उसका पूरा बिहेवियर, उसकी पूरी इमोशनल लाइफ जो है वो अपसेट हो रही है। सो इस चीज़ का वो किस तरह से वो एक्सप्लोर करती है, वो स्किलफुल क्वेश्चंस के द्वारा, और किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन करने हैं ताकि जो क्लाइंट है वो रिस्पांस भी दे सके और जो काउंसलर है वो समझ भी सके कि ये क्या बताना चाह रहा है, वास्तव में समस्या क्या है। और इसके लिए हमें एक जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है केवल वही सही सोल्यूशन जो दे सकता है और वही इन समस्याओं का समाधान प्रोवाइड कर सकता है उनको, और वही जो है उन समस्या, ये जो प्रॉब्लम का नेचर होता है उसकी इम्पॉर्टेंस है उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। कार्ल रॉजर्स ने डेफिनेशन दी थी, counseling is a definitely structured permissive relationship which allows the client to gain an understanding of himself to a degree which enable him to take positive step in the light of his new orientation। यानी कि काउंसलिंग एक इस तरह की आपका रिलेशनशिप है, सहनशीलता जिसे हम कह सकते हैं, परमिसिवनेस होते हैं, तो इसमें जो क्लाइंट होता है वो अपने आप में वो किस हद तक बदलाव ला सकता है उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, और जो वो बदलाव लाता है अपने अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर, उसके साथ वो किस तरह से फिर अपने जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक सही दिशा में या पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकता है। ये कार्ल रॉजर्स ने डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के लिए जो एलिमेंट्स हैं या जो चीज़ें होनी चाहिए वो कौन कौन सी हम जानते हैं। एक काउंसलर होता है, एक काउंसली होता है, एक काउंसलिंग एनवायरनमेंट होता है। काउंसलर कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज़ प्रोफेशनली कैपेबल टू एक्सटेंड हेल्प। एक आदमी जो प्रोफेशनली इतना स्किलफुल है, इतनी उनमें कैपेसिटी है कि वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझता है अच्छी तरह से। हर तरह के जो प्रोफेशनली स्किल्ड आपके काउंसलर होते हैं वो हर स्थिति के साथ वो एक सामंजस्य बनाकर बैठते हैं और वो काउंसली की हेल्प करते हैं। काउंसली कौन होता है? पर्सन हु सीक्स हेल्प एंड लेट्स हिमसेल्फ ही इज सब्जेक्ट फॉर काउंसलिंग। जो अपने आप को एक इस तरह से प्रस्तुत करता है कि मुझे समस्या है और आपने मेरी समस्या को दूर करना है, यानी कि जो क्लाइंट होता है। और काउंसलिंग एनवायरनमेंट, जो काउंसलिंग का एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो दोनों फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पर एक कूल एंड काम जो है एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, किसी दूसरे आदमी का आना जाना ना हो, कि वो फ्रीली अपनी बातों को वहाँ तक कह सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। कि नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक क्लाइंट को एक इंडिविजुअल की तरह एक्सेप्ट करना है काउंसलर को।
जो काउंसलर है उसको ये नहीं समझना है या कि ये या काउंसल जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, उसको ये ना लगे कि मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ या मेरे पास समस्या है, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी समस्या इनके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिकॉग्नाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि जो एक क्लाइंट का राइट होता है कि उसको हर बात शेयर करनी है, उसकी हर बात सुनी जानी चाहिए, इस तरह का ये जो माहौल है वहाँ पे होना चाहिए। और जो काउंसलर हैं उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू एक्सेप्टेंस उनके व्यूज़ को, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को देनी है। सेकेंड आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस, सहनशीलता का प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं कि जब काउंसलिंग एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें हम एक ऑप्टिमिज्म डेवलप करते हैं और एक इस तरह का एनवायरनमेंट उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी वे से कह सके। तो जितने भी थॉट्स हैं उसके, जो भी वो कहना चाहता है, जो फीलिंग्स है उसकी, उसकी इमोशंस हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें। और ये हमारे इसके काउंसलिंग के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो इस तरह हर अपनी फीलिंग्स, जिसका कहीं पर कोई मतलब भी नहीं होता है, उसको भी शेयर करता है, जिसकी वजह कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो यूजलेस उसकी ये फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, जिनका कहीं पर कोई असर नहीं था, वो भी एक उसके बिहेवियर के अंदर नकारात्मकता लाते हैं। तो एक क्लाइंट को एक काउंसलर को जो परमिसिवनेस का प्रिंसिपल है उसको अवश्य फॉलो करना चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। जितने भी हमारे काउंसलिंग के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस को जो भी आदमी को डिफ़ाइन करता है, जहाँ पर भी हम काउंसलिंग के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक काउंसलर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। उसकी जो क्लाइंट आया है उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, उसकी फीलिंग्स को इस तरह से रिस्पेक्ट करना है। इसका इंडिविजुअल्स फीलिंग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में हम करते क्या हैं, जो इंडिविजुअल की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिनकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके बिहेवियर में अनसर्टेनिटी है, हमने उसी को डिस्कस करना है। तो एक जो हमारा ये उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी रिस्पेक्ट है, उस चीज़ को अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस नो डाउट कि बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। जो हमारी काउंसलिंग है वो किस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि जब इंडिविजुअल क्लाइंट अपनी बात बोल रहा होता है, सुना रहा होता है, तो जो काउंसलर है वो उसके साथ, उसकी कई हुई बातों के साथ एक थिंकिंग प्रोसेस उसकी चलती है, सोचता रहता है। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम किस तरह से ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझने के लिए कि वहाँ पर हम ये देखें कि हम उस क्लाइंट्स को भी ये समझाएं कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, अगर हम ये काम कर रहे हैं हम किसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ये। और ये काउंसलर का काम होता है ये सोचना या ये इस चीज़ को फाइंड आउट करना कि क्लाइंट के इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो उसकी थॉट प्रोसेस को इस तरह से सोचने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए मजबूर कर रही हैं, या कलेक्टिवली उन दोनों को उनके जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ उन चीज़ों को समझ करके उन्होंने जो हमारे काउंसलर होते हैं उनको क्लाइंट की प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है थिंकिंग विद द इंडिविजुअल जैसे जैसे अपने थॉट्स या अपने इमोशंस बताता जाता है, काउंसलर को उसके साथ ही अपनी थिंकिंग प्रोसेस को साथ चलाना होता है। और साथ में ये भी चीज़ देखनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इस इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये हमने शुरू में भी जैसे डिस्कस कर लिया था कि काउंसलिंग की जितनी भी अजम्पशंस हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस होती है। क्योंकि काउंसलिंग में हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं इंडिविजुअल के, उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी कि उनमें किसी न किसी तरह की लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी।
जितने भी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, ये सारे के सारे डेमोक्रेसी के आइडियल के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि जो आइडियल हैं डेमोक्रेसी के, उन ये हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दे डिज़ायर टू एक्सेप्ट ए पर्सन एंड वांट टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, कि हमें दूसरे के जो राइट्स हैं, दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी कदर करनी है। सो जो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज़ बेस्ड अपॉन द आइडियल्स ऑफ ए पर्सनस रिस्पेक्ट। उसका बेस यही है कि जो दूसरा आदमी है उसके जो आइडियल्स हैं, उस मतलब उस आदमी की हमें रिस्पेक्ट करनी है, इस आइडियल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। सो इट इज़ ए प्रोसेस विच एक्सेप्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमें ये देखना कि अगर हमारे पास 5 क्लाइंट, काउंसलर के पास 5 क्लाइंट आते हैं, तो पांचों क्लाइंटों की जो समस्या है वो अलग अलग हो सकती है। इमोशंस का, सोचने का नज़रिया, ये तरीका जो अलग हो सकता है, तो हमें उन सब को कंसिडर करना है और तब जा कर के काउंसलिंग की प्रोसेस हमारी पूरी होती है। तो ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल थे काउंसलिंग प्रोसेस के। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।